अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप जानते होंगे कि वो सीरीज अपने एपिक बिट्रेयल्स के लिए काफी मशहूर है। पर इंडियन हिस्ट्री में भी ऐसे काफी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि ये बिट्रेयल। इन दोनों की जान ले लो। पद्मावत मूवी का ये सीन बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के बिट्रेयल को दर्शाता है, पर इस मूवी का ये डिपिक्शन हिस्टोरिकली काफी इनएक्यूरेट है और इसमें काफी सारी इनकंसिस्टेंसीज हैं। जैसे कि मूवी के अंदर मलिक कफूर का इस तख्ता पलट में काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बट एक्चुअली में मलिक कफूर अलाउद्दीन की सर्विस में 1299 में आया था और अलाउद्दीन ने तो जलालुद्दीन को 1296 में ही मार दिया था। तो इससे इतना तो क्लियर होता है कि इस मूवी की जो टाइमलाइंस है वो थोड़ी मेस्ड अप है। तो चलिए आज इस सीन के पीछे की रियल हिस्ट्री को जानते हैं। खिलजी क्लैन सुल्तान कैकाबाद के रेन में पावर में आया था। उससे पहले तक ये काफी गरीब क्लैन हुआ करता था, पर सुल्तान कैकाबाद की मेहरबानी की बदौलत जलालुद्दीन खिलजी को सुल्तान का पर्सनल बॉडीगार्ड बना दिया गया। और इस पोजीशन का फायदा उठाकर जलालुद्दीन ने आर्मी में काफी खिलजी लोगों को भर्ती किया और इन सब लोगों की वफादारी जलालुद्दीन से थी, ना कि सुल्तान कैकाबाद से। आगे चलकर सुल्तान कैकाबाद पैरालाइज हो गया और उनके मिनिस्टर्स ने उसके 3 साल के बेटे को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। सुल्तान की इस कमजोरी का फायदा उठाकर जलालुद्दीन ने सुल्तान कैकाबाद को मारकर यमुना नदी में फेंक दिया और उसके 3 साल के बेटे को भी अगवा कर लिया, जिसके बाद उसने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। पर जिस सल्तनत को उसने धोखे से 1290 में हासिल किया, वो जल्द ही उससे छिनने वाला था, वो भी उसी के भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी के हाथों। जलालुद्दीन हमेशा से ही अलाउद्दीन को अपने बेटे की तरह चाहता था, पर अलाउद्दीन के एम्बिशंस काफी बड़े थे। वो सुल्तान का चहेता नहीं बल्कि खुद सुल्तान बनना चाहता था। पर अलाउद्दीन ये बात भली भांति जानता था कि जलालुद्दीन को दिल्ली के तख्त से हटाने के लिए उसे पब्लिक सपोर्ट और पैसे दोनों की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए अगले कुछ साल अलाउद्दीन ने अपने लिए नाम और संपत्ति कमाने में लगा दिए। 1292 में अलाउद्दीन ने भिलसा पर हमला किया और वहां से काफी सारी लूट लेकर आया, जो उसने सीधा जलालुद्दीन को सौंप दिया ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। और वही हुआ। जलालुद्दीन अलाउद्दीन के इस जेस्चर से काफी खुश हुआ और उसने अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बना दिया। अलाउद्दीन की इस कारनामे से सल्तनत के कई पावरफुल मिनिस्टर्स काफी खुश हुए और जिस पब्लिक सपोर्ट की वो तलाश में था वो उसे मिल गया, और अब उसे केवल पैसों की जरूरत थी। और उसके लिए यादव एम्पायर की कैपिटल देवगिरी से बेहतर टारगेट कोई नहीं था। इसलिए अलाउद्दीन सुल्तान को बिना बताए ही देवगिरी की ओर बढ़ गया और देवगिरी पर फतह हासिल करने वाला पहला मुसलमान बना। और वहां से मिली इनक्रेडिबल लूट की बदौलत अब अलाउद्दीन सभी मिनिस्टर्स और जनरल्स का सपोर्ट आराम से खरीद सकता था। वो इस लूट को दिल्ली लेकर जाने के बदले कारा ले गया। दिल्ली में बैठे सुल्तान जलालुद्दीन के एडवाइजर्स ने उसे काफी बार वार्न किया, पर जलालुद्दीन को अपने भतीजे पर पूरा विश्वास था और इसी विश्वास का फायदा उठाकर अलाउद्दीन ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने भाई आलम बेग के साथ मिलकर सुल्तान जलालुद्दीन को मैनिपुलेट किया और आलम बेग ने सुल्तान जलालुद्दीन को ये बताया कि अलाउद्दीन अपनी हरकतों पर काफी शर्मिंदा है और वो सुल्तान से काफी डरा हुआ है। वो इतना डरा हुआ है कि वो भागकर या तो बंगाल चला जाएगा या फिर सुसाइड कमिट कर लेगा अगर सुल्तान खुद पर्सनली आके कारा में उसे माफी ना दे तो। अब इसे सुल्तान जलालुद्दीन की देवगिरी की लूट के प्रति लालच कहें या अपने भतीजे के प्रति प्रेम, वो ये खबर सुनते ही अपने एडवाइजर्स की सलाह के विरुद्ध जाकर अपने भतीजे से मिलने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने आर्मी के कमांडर अहमद चाप को यह आदेश दिया कि वो कारा तक अपनी फौज को जमीन के रास्ते लेकर आए और सुल्तान खुद केवल 1000 सैनिकों के साथ गंगा नदी के थ्रू कारा की ओर बढ़ने लग गए। और जब जलालुद्दीन कारा के पास पहुंचे तो आलम बेग ने उनसे दरख्वास्त की कि वो अपने सैनिकों को वहीं छोड़ दें, क्योंकि उन सैनिकों को देखकर हो सकता है अलाउद्दीन डर के मारे सुसाइड कमिट कर ले। अब फाइनली जलालुद्दीन अपने कुछ निहत्थे सैनिकों के साथ अलाउद्दीन से मिलने के लिए कारा पहुंचता है, जहां बोट से ही उसे दिखाई पड़ता है कि अलाउद्दीन एक काफी बड़ी सेना के साथ उसका वहां इंतजार कर रहा है, जिस पर आलम बेग ये सफाई देता है कि वो सेना एक्चुअली में सुल्तान के वेलकम के लिए है। जैसे ही सुल्तान जलालुद्दीन अलाउद्दीन से मिलते हैं, अलाउद्दीन पहले तो जलालुद्दीन के पैरों में गिर जाता है, जिसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन अलाउद्दीन को उठाकर उसे गले लगाते हैं और उसी वक्त अलाउद्दीन खिलजी अपने एक फॉलोअर मोहम्मद सलीम को सिग्नल देता है और मोहम्मद सलीम जलालुद्दीन के ऊपर अटैक करता है। पहले ब्लो में तो जलालुद्दीन सरवाइव कर जाता है और वो अपनी बोट की तरफ भागने लग जाता है, बट जैसे ही दूसरा ब्लो पड़ता है उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और सुल्तान के साथ जितने भी साथी आए थे उन सबको भी एक एक करके मार दिया जाता है। सुल्तान और उसके साथियों को धोखे से मारने के बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जलालुद्दीन के सर को भाले के ऊपर सजाकर पूरी सल्तनत में घुमाता है
बिल्कुल उसी तरह जैसे पद्मावत मूवी में दिखाया गया है। और इसी के साथ जलालुद्दीन खिलजी के 6 साल का छोटा सा शासनकाल, जो एक धोखे के साथ शुरू हुआ था, एक धोखे के साथ ही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए हिंदुस्तानी हिस्टोरियन को ऐसी और वीडियोस देखने के लिए।